भटकना समाप्त होने के बाद, भरम दूर होने के बाद 16 वर्षों के कड़े त्याग, तप, संयम और साधना के उपरांत भी एक शिष्य यूं कहे कि धर्म अपने गुरु के उस वचन को नहीं समझ पाया जो गुरु ने उनके लिए एक आदेश, एक संदेश के रूप में कहा। बड़ा विचित्र है गुरु और शिष्य का ये खेल, गुरु और शिष्य का ये संबंध, गुरु और शिष्य का ये रिश्ता। और सच तो ये है कि शिष्य श्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ हो सकता है, लेकिन गुरु से बढ़कर कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं होता है। हालांकि गुरु जी के जाने के बाद ये संसार के लोग किसी भी शिष्य को ऐसा कोई दर्जा प्रदान कर देते हैं कि ये तो अपने गुरु से श्रेष्ठ है, कोई शिष्य गुरु से श्रेष्ठ नहीं हो सकता, गुरु के सम भी नहीं हो सकता। गुरु गुरु होता है, शिष्य शिष्य ही रहता है। शिष्य जब गुरु बन जाता है तब भी वह गुरु बनकर के भी, गुरु होकर के भी अपने गुरु के सम नहीं हो पाता, अपने गुरु के सम नहीं होता है। यही सब कुछ शिष्य धर्म के साथ हुआ। इतना सब कुछ करने के पश्चात, पा लेने के पश्चात भी वही धर्म संकट, वही दशा फिर आ खड़ी हुई जहां से सफर शुरू किया था, जहां से सफर शुरू होता है। एक बार और एक बार फिर पूरे गुरु की खोज, पूरे गुरु की प्राप्ति, और अब नए गुरु से, दूसरे गुरु से सब कुछ जानना, समझना, उसको पाना। तभी तो कहा है कोई बिरला। और ऐसा ही धर्म के साथ हुआ। धर्म की आज तक की सारी तपस्या एक प्रकार से समाप्त हो गई, या यूं कहें सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं रहा। जो कुछ है, जो कुछ था, पुनः उसी को पाने का प्रयास। कैसी विकट स्थिति, कैसा विकट दौर धर्म के लिए पैदा हुआ, जिससे मनुष्य का एक बार ही गुजरना बड़ा मुश्किल होता है, और जीवन में ऐसा ही दोबारा पाना, दोबारा सब कुछ करना कितना कठिन होगा। इस बात से सभी उन साधकों को
सभी उन जिज्ञासुओं को, सभी उन पाने वालों को ये सबक लेना चाहिए, ये सीख लेनी चाहिए कि गुरु का शब्द ही अटल, अटूट, अंतिम शब्द होता है। गुरु के शब्द के साथ कभी भी खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। गुरु की बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। और ये कहावत भी सत्य है, गुरु वचन पर जो डट गए, कट गए फंद 84 के। जिन्होंने 100% गुरु की बात मानी, गुरु के वचन पर अडिग रहे, उन्होंने ही इस संसार से मुक्ति पाई है, इस संसार सागर को पार किया है। यही मानव जीवन का उद्देश्य है। इसी उद्देश्य की प्राप्ति हेतु, इसी उद्देश्य को पूर्ण करने हेतु धर्म भी लगा हुआ था, सतत कर्मशील, प्रयत्नशील, प्रयासशील रहा, पाया। और आज एक छोटी सी भूल, एक छोटी सी गलती, एक छोटी सी नासमझी, नादानी ने उन्हें उसी मार्ग पर लाके खड़ा कर दिया जहां से अध्यात्म का सफर शुरू किया था। क्योंकि गुरु के बिना मनुष्य का जीवन व्यर्थ है, मनुष्य का जन्म अनर्थ है। संतों ने कहा है कि कभी भी किसी भी व्यक्ति को निगुरे के दर्शन नहीं होने चाहिए। संतों का कहना है गुरु का जो शिष्य है, जिसे हम सुगुरा कहते हैं, उसके दर्शन करने मात्र से जीवन के फंद कट सकते हैं, जीवन के सभी ताप दूर हो सकते हैं, जीवन के सारे कष्ट समाप्त हो सकते हैं। लेकिन निगुरा चाहे संसार में कितना ही प्रभावशाली, मान पद प्रतिष्ठा वाला हो, निगुरे के दर्शन होने पर मनुष्य को लाखों पाप कर्म का भार सहना पड़ता है। निगुरे के दर्शन मात्र से मनुष्य के सर पर लाखों पापों का भार चढ़ जाता है। धर्म सुगुरा होकर के, सब कुछ पा करके, और आज फिर एक निगुरे के समान आ खड़ा हुआ।